हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। दोस्तों, हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म को इन ग्रेट डिटेल देख रखा है। ये एक स्मॉल वीडियो है जो आपको ये बताएगी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, डिफरेंस और सिमिलैरिटी की इस वीडियो में मैं आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ चीजें बता दूंगा और जैनिज्म से रिलेटेड भी कुछ चीजें जो छूट गई हैं वो बता दूंगा। अब इसमें फायदा क्या है कि एक चीज देखो, क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से कि व्हाट इज वन थिंग दैट इज कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब आप नहीं अगर समझ पाओगे तो नहीं आंसर दे पाओगे। उसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लेक्चर जिसमें हम डिफरेंस और सिमिलैरिटीज दोनों चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो डिफरेंसेस को देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो जैनिज्म जो है रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिकॉग्नाइजेस होगा हालांकि, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड की एग्जिस्टेंस को मानता है वो जैनिज्म। लेकिन जैसे हम हिंदुइज्म में मानते हैं वैसे नहीं, ये जिना को ज्यादा हाईली रेट करते हैं गॉड से, गॉड के ऊपर है जिना इनके हिसाब से, वो कोई सुप्रीम क्रिएटर नहीं है। ठीक है, बुद्धिज्म डिनाई करता है, ठीक है, भगवान के बारे में नहीं मानता है वो, जो है मतलब बुद्ध के बारे में मानता है कि बुद्ध जो लोग होते हैं उनके बारे में है ये। फिर डज नॉट कंडेम द वर्ल्ड सिस्टम ओपनली, जैनिज्म कंडेम नहीं करता, ओपनली कंडेम नहीं करता है, जबकि बुद्धिज्म क्रिटिसाइजेस द वर्ल्ड सिस्टम और वो इक्वालिटी की बात करता है वोकली। तीसरी चीज कि जो जैनिज्म है इट बिलीव्स इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का मतलब है रीइंकार्नेशन की, जो हमारे शरीर में, हमारा शरीर जो है इसके अंदर एक सोल है, ये जब शरीर खत्म हो जाएगी तो ये सोल जिंदा रहेगा। जो हमारा सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो मरती नहीं है, वो अमर है। ये कहीं और किसी और बॉडी में जाएगा और वो फिर वो जन्म ले लेगा। देखिए, रिबर्थ में मानते हैं बुद्धिज्म भी, बट इस तरह के रिबर्थ में नहीं मानते हैं कि जो ये प्रोसेस है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इसमें नहीं मानते हैं। उनका कहना है कॉज एंड इफेक्ट के, वो कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। हर एक मोमेंट दूसरे मोमेंट का जो है कॉज है और एक मोमेंट अपने पिछले वाले मोमेंट का इफेक्ट है, इस चीज में ये मानते हैं। और हर एक मोमेंट दूसरे मोमेंट को क्रिएट करता है ना, इसमें ये मानते हैं। फिर जैनिज्म बिलीव्स इन एक्सट्रीमिटीज। कैसे? आप श्वेतांबर दिगंबर के बारे में पढ़ते हो, एक है व्हाइट क्लैड, एक है जो कपड़े नहीं पहनते। ये क्या है? एक्सट्रीम होना हो गया कि कपड़े ना ही पहनना, ये एक्सट्रीम है। जो कि मध्यम मार्ग के बारे में जो बुद्धिज्म बताता है, बुद्धिज्म क्या बताता है कि आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना है, बीच में रहना है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कपड़े भी एकदम त्याग दो, ये एक्सट्रीम हो गया। एट द सेम टाइम जैनिज्म में एक तरीका है जिसे हम सल्लेखन क्रिया बोलते हैं। सल्लेखन का मतलब होता है डेथ बाय फास्टिंग। आप जो है फास्टिंग करके मर जाते हो, ठीक है, ये है डेथ बाय फास्टिंग, जो कि सल्लेखन जो क्रिया है। अब देखिए, ये भी एक्सट्रीम है कि आप खाना इतना नहीं खा रहे हो कि मर जा रहे हो, तो ये लोग इसमें बिलीव करते हैं। देखिए, सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिफरेंस बता रहा हूं कि ये है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमिटीज में मानते हैं, ये नहीं मानते हैं। ठीक है, मिडिल पाथ। और सबसे बड़ी चीज है, सबसे खूबसूरत चीज जैनिज्म में तो ये भी है अनेकांतवाद। ये खुद भी तो बोलते हैं ना कि ये मेरे पर्सपेक्टिव से सही है, रिलेटिवली ये सही है ना। तो ये भी इनके इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो ये है मोटा मोटी, अगर आप देखोगे तो यही है डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। मैंने आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, मोर और लेस इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के बनते हैं। फिर कुछ सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है? बोथ रिलीजन्स डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज द सुप्रीम क्रिएटर। सुप्रीम क्रिएटर के फॉर्म में ये लोग नहीं मानते हैं गॉड को। मैंने बताया ही आपको कि उसने एक गॉड है जिसने पूरी सृष्टि की संरचना की, ये नहीं मानते इसमें। दे डू नॉट बिलीव दैट। एट द सेम टाइम इसमें आप एक और चीज जोड़ दे सकते हो कि बोथ रिलीजन डोंट बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ वेदास। वेद की सुप्रीमेसी में नहीं मानते हैं। फिर आएगा बिलीव इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, सैल्वेशन थ्रू एब्सोल्यूट नॉलेज। ये कॉमन है, ये बर्थ और रिबर्थ को मानते हैं। इनका मानना है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो साइक्लिकल नेचर है, जन्म होना, मरना, फिर जन्म लेना, ये बहुत दुखद है और इससे मुक्त होना है। कैसे होंगे? कैवल्य ज्ञान प्राप्त करके, निर्वाण प्राप्त करके, मोक्ष प्राप्त करके, हिंदुइज्म में बोला जाता है। तो ये क्या है? दीज आर ऑल एब्सोल्यूट नॉलेज। एब्सोल्यूट नॉलेज किस चीज की? नेचर ऑफ रियलिटी, सेल्फ के बारे में जानना, अपने बारे में जानो, खुद को पहचानो। ये है सेल्फ नेचर को इवेल्युएट करना, उसको समझना। जो नेचर है सेल्फ का, उसको समझ पाना, यही है एब्सोल्यूट नॉलेज। ठीक है,
तो ये मानते हैं इसमें, ठीक है, दोनों के दोनों इसी चीज में मानते हैं कि इफ यू हैव टू बी एब्सॉर्ब्ड ऑफ ऑल योर सिंस, यू हैव टू, इफ यू वांट टू अटेन सैल्वेशन, यू हैव टू गेन इट थ्रू एब्सोल्यूट नॉलेज। फिर डिसबिलीव इन द वर्ण सिस्टम, दोनों को दोनों वर्ण सिस्टम में नहीं मानते हैं। जो 4 वर्ण है ना, एक तो पंचमा भी है, 4 वर्ण जो है उसमें ये नहीं मानते हैं, ये सबको इक्वल मानते हैं। बोथ प्रोपगेटेड इन मगध, दोनों जो है मगध के एरिया में ही ये पहले विस्तार, इनिशियल फेज जो इनका था इंसेप्शन का, वो मगध था। स्पेशल फोकस ऑन अहिंसा, अहिंसा पे स्पेशल फोकस है, सॉरी, हाँ, स्पेशल फोकस ऑन सत्य और अहिंसा, दोनों पे, इन दोनों का बहुत ज्यादा फोकस है। ये लोग अहिंसा मानते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि ज्यादातर जैन लोग जो है ना, वो एग्रीकल्चरल, मतलब एग्रीकल्चर को भी नहीं, वो उसमें भी नहीं होते, उस फील्ड में खेती नहीं करते। रीजन, खेती करने में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। ये ट्रेडिंग में है, ट्रेड के फील्ड में बहुत आगे है। और जैन बहुत ही छोटी कम्युनिटी है हमारे देश में, मतलब सुपर माइनॉरिटी है ये, और ये बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड माइनॉरिटी है। साथ में दे बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचना, ये दोनों के दोनों मानते हैं, जो अच्छी बात है। बिलीव इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, दोनों सोल के पर्गेशन, सोल के प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। और कैसे होगा वो? एब्सोल्यूट नॉलेज से, कि सोल को प्यूरिफाई करो। तरीका वो उन्होंने तरीका बता रखा है ना आपको। जैनिज्म बताते हैं पंच महाव्रत को फॉलो करो, और बुद्धिज्म बताते हैं कि आप अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करो, यही तरीका है इनका। और लास्ट है, दे बोथ टीच अवॉइडेंस ऑफ डिजायर्स एंड मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और डिजायर को ये छोड़ने की बात करते हैं कि आपको इसमें नहीं उलझना है, बिकॉज डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। मैंने बताया था ना सारनाथ में, जो उन्होंने गौतम बुद्ध ने जो प्रीचिंग दी थी, उसमें क्या था दूसरा लाइन? पहला सब्बम दुखम, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो डिजायर में नहीं फंसना है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं फंसना है, एब्सोल्यूट नॉलेज के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म बुद्धिज्म पे मैं इतना फोकस इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एंशिएंट इंडिया में देखो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और जैनिज्म बुद्धिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे मतलब हजारों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, तो आपको भी इसको अच्छे समझना है और करना है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो, हमारे वीडियोस को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा दोस्तों में शेयर कर दें। मैं बार बार बोलता हूं, कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरीज आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप डाउनलोड कीजिए मॉड्यूलेशन ऐप को, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप है, उस पे CUET के लिए बारे में आपको सारी जानकारी अवेलेबल है, ठीक है। आपको कोर्स से रिलेटेड हर कुछ वहां पता चल जाएगा। एट द सेम टाइम आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9015781999 पे, 9015781999 पे। यहाँ कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी, जो भी आपको कोई डाउट हो, कुछ भी जानना हो कोर्स के बारे में, तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। एट द सेम टाइम मॉड्यूलेशन CUET 2024 करके एक चैनल है टेलीग्राम पे, उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको अपडेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। वहां आपको बहुत सारे हर दिन जो है अपडेट्स होते हैं, मैं उसको पर्सनली भी मॉनिटर करता हूं, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशंस, ठीक है। होता क्या है कि आप अभी सोच रहे हो कि 12th की एग्जाम दे दो, लेकिन 12th के एग्जाम जब क्लियर होंगे ना, खत्म हो जाएंगे ना, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। अभी से 1-1 घंटा निकालो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। और बार बार बोलता हूँ, रेंज बढ़ाओ। विड्थ, आपको डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन रेंज बढ़ाओ, ठीक है। दैट इज द ओनली वे यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जाना है, बेस्ट कॉलेजेस में जाना है, अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही तरीका है, वो है सिलेबस को कवर करो, रिवाइज करो, MCQ प्रैक्टिस करो, और वो सब हम कराते हैं। आप कोर्स को एक बार जाकर देखेंगे, हर चीज हमने ग्रेट डिटेल में कवर कर रखा है, आपको कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल फॉर दिस क्लास। मिलता है किसी और वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।